हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके पॉलिटिकल साइंस सिलेबस से बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं और आज एक नई कड़ी कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। चलो हम चलते हैं 26 नवंबर 1949। बहुत ही एक्साइटिंग दिन था क्योंकि इस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हुआ था। देखो हमारे सारे बड़े बड़े लीडर्स सिग्नेचर कर रहे हैं और 26 जनवरी 1950 इस दिन लागू हुआ संविधान। इस दिन को तो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। एक मिनट के लिए 1949 की बात सोचो, उन दिनों ये सारी चीज़ें थी क्या? इसके बारे में अगर कोई बात करता तो लगता कि साइंस फिक्शन की बातें हो रही हैं। और टेक्नोलॉजी देखो उस दिन से आज तक हमें कहाँ से कहाँ तक ले आई है। इसलिए कुछ लोगों के मन में एक सवाल है कि आज का माहौल तो बिल्कुल बदला हुआ है और इस माहौल में इतना पुराना संविधान ये क्या रेलेवेंट है? कुछ तो ये भी पूछ रहे हैं हमें संविधान की आवश्यकता ही क्या है। तो देखो हमारे देश में कितने अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, उनकी कितनी अलग अलग ज़रूरतें हैं, आकांक्षाएं हैं। संविधान भरोसा देता है कि हम अब सारी विविधता के बावजूद भी हम तालमेल से रह सकते हैं। कैसे? क्योंकि संविधान कुछ बुनियादी नियम बनाते हैं। हम समाज के सदस्य नियमों को मानेंगे तो एक मिनिमम लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक न्यूनतम समन्वय समाज में बना रहता है। यह है संविधान का पहला काम। दूसरा काम है ये स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। सरकार के पास ही होती है ना। तो ये भी तय करता है कि यह सरकार निर्मित कैसे होगी। अब आप देखो, चाहे आप छोटे बच्चों का एक फुटबॉल क्लब है या चाहे आप एक बड़े हाउसिंग सोसाइटी को ले लो, कुछ भी ले लो, किसी भी सोसाइटी समाज को ले लो, उसके अच्छे नियंत्रण के लिए एक संविधान की तो ज़रूरत होती है। संविधान यानी कि नियमों का एक संग्रह है, एक कलेक्शन ऑफ रूल्स जिसके बेसिस पर उस समाज का, उस सोसाइटी का रेगुलेशन होगा, नियंत्रण होगा। तो अगर एक छोटे बच्चों के फुटबॉल क्लब के लिए संविधान जरूरी है तो इतने बड़े देश के लिए ज़रूरी नहीं है क्या? तो संविधान लागू कैसे होता है? सरकार कानून बनाती है संविधान लागू करने के लिए और संविधान का तीसरा काम है देखना कि कानून कुछ सीमा के अंदर ही रहे, कोई सीमा से बाहर न जाए। क्योंकि संविधान में हर भारतीय के राइट्स दिए गए हैं, हमारे अधिकार प्रतिष्ठापित है। सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती जो हमारे अधिकार का उल्लंघन करे। तो क्या संविधान केवल ना 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 है? बिल्कुल नहीं। ये सरकार को बहुत क्षमता भी देती है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए। तो संविधान हमें अपनी बुनियादी पहचान, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देती है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, सामूहिक पहचान देती है। देखो भारत में हम कितने सारे लोग रहते हैं, अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, पर संविधान को मानकर हम बन जाते हैं एक कलेक्टिव, एक सामूहिक इकाई। और यही है हमारी राजनीतिक पहचान कि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं। संविधान हमें एक मॉरल आइडेंटिटी भी देती है क्योंकि वो बताते हैं कि लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखो कुल मिलाकर क्या हुआ, हर देश में, ज़्यादातर देश में संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो जिससे देश के बारे में कई प्रावधान होते हैं। बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें कुछ मेन प्रावधान है, राज्य का गठन और नियंत्रण कैसे होगा, किन सिद्धांतों का पालन करेगा। तो संविधान तो बन गया, अब इसको प्रभावी कैसे बनाया जाए। कुछ देशों में संविधान तो है लेकिन बड़ा दुर्बल, लोग उनको मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद ये संविधान किसी तानाशाह, किसी सैनिक शासक ने जोर जबरदस्ती बनाया था या कोई नेता जो बिल्कुल लोगों का पसंद नहीं था। इसलिए इस संविधान की स्वीकार्यता या एक्सेप्टेबिलिटी बहुत सीमित है। पूरे विश्व भर में 3 देशों का संविधान बहुत स्ट्रांग माना जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक देखा, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिकन युक्त राष्ट्र यूएसए। क्योंकि ये सारे सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद ही तो बने थे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, हमारे स्वाधीनता आंदोलन के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, शायद आपने देख भी लिया हो। आपको ये सारे पिक्चर्स याद आएंगे, साइमन गो बैक इत्यादि। इतने सारे मूवमेंट्स के बाद भारतीय संविधान कैसे बना, चलो देखते हैं। 1946 देश का माहौल एकदम गरमाया हुआ है क्योंकि हमें स्वाधीनता मिलने वाली है। हमारे नेता एकदम सोच रहे हैं कि हम देश को कैसे चलाएंगे, कैसे देश की आकांक्षाओं को पूरी करेंगे, कैसे आगे ले जाएंगे। तो 1946 में एक औपचारिक रूप से अविभाजित भारत का एक संविधान सभा बना, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके मेंबर्स जो थे वो भारत के लिए एक नियमों का संग्रह बनाएंगे। और ये असेंबली कैसे चुनी गई इसको भी देखते हैं। 1935 में सारे भारत में प्रांतीय विधानसभाएं बनी थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। इनमें से अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो याद है ना आपको, चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें देश की पूरी जनता वोट डाले और अप्रत्यक्ष जनता के चुने गए प्रतिनिधि वोट डाले। तो प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात सीट दी गई। फॉर
एग्जाम्पल 10 लाख जनसंख्या हो तो 1 सीट मिलेगी, और हर प्रांत के सीट को वहाँ के मुसलमान, सिख और सामान्य सदस्यों के अनुपात बांटा गया। ये याद रखना, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के 28 सदस्य भी थे, और इस सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। देखो उसका बच्चा कितना एक्साइटिंग रहा होगा ना वो दिन। पर उसके बाद आया 1947 देश विभाजन। जो सदस्य पाकिस्तान क्षेत्र से आए थे वो तो वापस चले गए, बाकी सदस्य ये रहे। इनको देखो, इन्होंने अनेक विचार विमर्श करके संविधान के प्रावधान बनाए। संविधान के पीछे जो सिद्धांत थे ना, वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय उभरे थे। जो प्रिंसिपल्स थी, स्वतंत्रता आंदोलन थी, उस वक्त हम अपने ही देश में गुलाम बन के रहते थे, हमारे पास ना तो कोई अधिकार था ना कुछ था, लोगों के मन में इतना गुस्सा भी था, आकांक्षाएं भी थी। तो इन सब के बीच में से ये सिद्धांत उभर के निकले थे, इसलिए उन पर सबकी सम्मति थी। तो आज़ादी आंदोलन की सीख के साथ साथ दूसरे देशों के संविधानों को भी पढ़ा गया, उनके अनुभव लिए गए ताकि हम उनसे भी कुछ सीख लें। और हर प्रावधान पर जब बनते थे प्रावधान, हर प्रावधान पर तर्क होता था, सबके विचार लिए। ये देखो हमारे लीडर्स डिबेट कर रहे हैं, और हमारे लीडर्स किसी का हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं थे। वो एक दूसरे को काफ़ी अपोज करते थे, क्योंकि उनका मानना था सदस्य को केवल अपने समुदाय के हित के लिए ही नहीं, देश हित का लक्ष्य लेकर काम करना है। और जब सर्वसम्मति होता था तभी ही प्रावधान को लिया जाता था। 8 कमेटी बने थे अलग अलग विषयों को देखने के लिए। तो हमारे इस संविधान पे हर भारतीय के अधिकार प्रतिष्ठापित है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि हमारे संविधान में संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर रखा गया है। तो ये संस्थाएं क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? विधायिका, लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो लागू करते हैं, और न्यायपालिका जुडिशियरी जो इन दोनों पर अंकुश रखती है। तो इन संस्थाओं के बीच में पावर्स इस तरह से बांटी गई है कि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट नहीं कर सकते, अतिक्रमण नहीं कर सकते, दूसरी संस्थाएं उसको नियंत्रण में ले लेगी। एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे संविधान में कुछ मात्रा लचीलापन भी रखा गया है। क्यों? क्योंकि बदलते समय के साथ साथ प्रावधानों को भी तो बदलना जरूरी होगा। ये भारतीय संविधान का एक विशेषता है। और इतने सारे विचार विमर्श के बाद जब संविधान बना तो श्री B.R. अम्बेडकर जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिखित रूप दिया। तो आपका प्रश्न क्या था? 1949 में बना भारत का संविधान आज भी महत्वपूर्ण क्यों है? नंबर 1, क्योंकि इसमें हमारे सब भारतीयों के अधिकार प्रतिष्ठापित है, इसको मत भूलना। इसको और किसी एक ने अधिकार नहीं बनाए, हर समुदाय के प्रतिनिधियों ने मिलकर बनाया था इन अधिकारों को। सबके विचार सुने गए थे, अनेक तर्क हुए थे। सुदृढ़ता और सर्वहित, इन दोनों की कसौटी पर जब सर्वसम्मति हुई तभी ही प्रावधान को लिया गया। हमारी संस्थाओं में संतुलन रखा गया है और संविधान में कुछ मात्रा में लचीलापन भी है। इसीलिए तो हमारा संविधान समय की परीक्षा में हमेशा जीतता आया है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर। एक बार वीडियो देखो, फिर चैप्टर पढ़ो। आई प्रॉमिस यू 5 मिनट में चैप्टर क्लियर होगा। अपने शब्दों में आंसर लिखना, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। जरूर जरूर जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।